गाइस, मैं चंद्रगोपाल स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे हम उत्तराखंड की। जैसे कि आपको पता है, हम उत्तराखंड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास काल और मध्य इतिहास काल, वो सारा चीज क्लियर करते हुए आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे कि पता है आप लोगों को कि जब भारत को आजाद करने के लिए हमारे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया था और किस टाइप से योगदान रहा उनका, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारियां स्टार्ट करेंगे। और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे उत्तराखंड के आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मेन बात करते हैं यहाँ पे हम उत्तराखंड की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी पहली बार उत्तराखंड में कहाँ आते हैं, देहरादून आते हैं, और देहरादून आने के बाद दूसरी बार 1929 में कौशानी आते हैं और कौशानी में वो 12 दिन तक रहते हैं दोस्तों। और 12 दिन में वो एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम अनासक्ति योग है। और उसके बाद उन्होंने कौशानी को एक नाम भी दिया था भारत का स्विट्जरलैंड दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सल्ट की घटना। सल्ट की घटना कब होती दोस्तों? ये होती है 5 सितंबर 1942 को। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है और ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब ये सल्ट की घटना थी क्या, आपको मैं बता दूं। ये सल्ट की घटना क्या थी कि सल्ट की एक सल्ट नामक स्थान है दोस्तों हमारे, तो वहां पर कुछ जो हमारे उत्तराखंड वासी होते हैं उन पे गोलियां चला देते हैं। यानी कि जो अंग्रेज सेना होती है, जो अंग्रेज प्रशासन होती है, वो गोली चलाने का क्या देते थे, यहाँ पे हुक्म दे देते दोस्तों। जिसके कारण हमारे गंगाराम, जैसे कि मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, गंगाराम व खीमादेव दोनों सगे भाई क्या हो जाते हैं दोस्तों, शहीद हो जाते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा कि ये सल्ट की घटना में 5 सितंबर 1942 को गंगाराम और खीमादेव शहीद हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 5 सितंबर को जो घटना हुई थी 1942 में, सल्ट की घटना, उसमें कौन शहीद हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सगे भाई थे और दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और जैसे ये शहीद होते हैं, शहीद होने के बाद इसमें कुछ और जो गोलियों से घायल होते हैं दोस्तों, वो कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं दोस्तों। तो ये मुख्य पॉइंट है 1942 में। तो 5 सितंबर को ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के घटना, इस घटना के कारण 5 सितंबर को उत्तराखंड में शहीद दिवस बनाने की परंपरा चली थी दोस्तों। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि शहीद उत्तराखंड में शहीद दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका 5 सितंबर को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसे कुमाऊं का बारादोली का नाम भी दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बारादोली नाम किसने दिया, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो नाम दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महात्मा गांधी द्वारा इस सल्ट की जो घटना हुई थी उसमें बारादोली नाम दिया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि बारादोली को किस घटना से जोड़ा गया था, तो बारादोली को सल्ट की घटना के अंतर्गत जोड़ा था दोस्तों। और 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस सल्ट की घटना हो जाती है तो इसके अनुसार, यानी कि इसके जो महान जो कार्यरत होते हैं इसके अंदर जो काम करने वाले, तो इसी की याद में एक विद्यालय खोलते हैं जिसका नाम रखा जाता है प्रेम विद्यालय। अब देखिएगा दोस्तों, 1941 में महात्मा गांधी की जो शिष्य होती है सरलाबेन, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि सरलाबेन किसकी शिष्य थी, तो सरलाबेन महात्मा गांधी की शिष्य थी दोस्तों ये। और ये उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं में आती है, और कुमाऊं में कौशानी नामक क्षेत्र में, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी आश्रम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये सरलाबेन ने की थी। और कब की थी ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये स्थापना की थी दोस्तों 1936 से लगभग 1942 के बीच में। ये पूरा कहीं पे आपको 1936 भी दिया जाता है, कहां पे 41, कहां पे 42 दिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि ये आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सरलाबेन ने। और सरलाबेन का जो रियल नाम था दोस्तों, क्योंकि ये इंग्लैंड की निवासी थी, तो इसका जो पीरियड, जो वास्तविक जो नाम था वो था हाइलामन। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि सरलाबेन का वास्तविक नाम क्या था, तो सरलाबेन का वास्तविक नाम क्या था, हाइलामन दोस्तों। उसके बाद मीरा बहन, ये
महात्मा गांधी की दूसरी शिष्य होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की ये क्या होती है, दूसरी शिष्य होती है। और यह ऋषिकेश में, ऋषिकेश आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये ऋषिकेश में पशुलोक नामक आश्रम की स्थापना करती। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋषि पशुलोक आश्रम कहाँ है, तो अभी भी प्रेजेंट में ये कहा हमारे ऋषिकेश में। और इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी की दूसरी शिष्या मीरा बहन ने दोस्तों। तो ये एक सल्ट की घटना के अनुसार मैंने आपको बताया कि किस टाइप से सल्ट की घटना हुई और किस टाइप से रीजन रहा इसका। और 1942 से लगभग 1945 के बीच में सारे घटनाक्रम उत्तराखंड के अंतर्गत हो चुके थे। और उसके बाद हमारे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या क्या मुख्य भूमिका रही, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, 1942 के बाद अब हमारा सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है पत्रिका का, यानी कि पत्रिका का जो योगदान रहा है 1970 से, जैसे मैंने आपको बताया था 1817 में, 1870 से 71 के बीच में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी। और अल्मोड़ा अखबार के बाद फिर शक्ति सप्ताह एक पत्रिका चली थी दोस्तों। और कितनी पत्रिकाएं चली हुई थी उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि पत्रिका से आने वाले एग्जाम में उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन हमसे पूछे ही जाते हैं कि ये पत्रिका कहां से निकली थी और ये पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग को छोटे छोटे जो हम 5 या 10 मिनट का वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि वो आपको कम समय में अच्छा सा एक आपका कॉन्सेप्ट बने और आप उसको बढ़िया करके याद कर सको लॉन्ग समय के लिए दोस्तों। तो ऐसी वीडियोस हमारा देखते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।